अस्सलाम वालेकुम, खबरहार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। खुदीन हज़रात, आज शो का आगाज करते हैं पार्लिमानी टी स्टॉल से। बिस्मिल्लाह बाजी, की हाल चाल है? कैसे हो चाय वाले? मैं ठीक, मेरा काम चल ही जा रहा, जो भी हो रहा। आप खुश हैं अपने बॉस के साथ? जी मैं बड़ी खुश है, इन्होंने मैंने बड़े आराम च रखे है। वैसे क्या आराम है? मेरे नानो नफका का ख्याल रखता है। ओहो, चलो साड़िया शर्म कर, मेरी बुढ़ी भी शो देख दी। मैं देख रही हूँ कि मैं अपने शो की तैयारी कर रही हूँ और यहाँ पर कितना शोर है। आप बाय चॉइस आई हैं ना, आप तो पार्लियामेंट से बाहर निकलती नहीं। आपके लिए तो वहां पर नर्मो गुदाज सोफे, इस कदर हसीन गुलाम गर्दिशें, हर वक्त एक्टिव खिदमत गुजार स्टाफ। आप तो खुद आई हैं। मैं ये ड्राइवर चाय बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए आ जाती हूँ इस मनहूस ढाबे पे। नहीं जी, मनूस किधरों? बस यहाँ पर मुझे बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है। तो आप ना आया करें, आप ऑर्डर करके मंगवा लिया करें। आपने गौर नहीं किया, वो कनखियों में इधर उधर देख रही थी। हमें बर्दाश्त करना पड़ता है। नहीं नहीं, मैं आपके बारे में ये बात क्यों करूंगी भला? ये क्या है भाई? दूध है जनाब। हाँ जी, देखो भाजी, सट्टां सानू लगियां, बावां सी तड़ाइयां ते दुध है पी रहे हैं जी। तो आपका लीडर आपको सट्टे क्यों लगवा रहा है, गिरफ्तारी क्यों नहीं देता? अच्छा बीबी, मेरे साथ ना जरा प्लीज, आपने अपने काम से काम रखना है। आपको सिर्फ इस चीज की जायली सी है कि भाई कप्तान को हद घड़ियां क्यों नहीं लग गई। यही आपके जो है ना भांबड़ लगे हुए पूरी पार्टी के कि भी हद घड़ियां लगा लो। तो क्यों ना लगाएं भाई, वो अलोकार है, वो मरीख से आया है क्या? और नहीं बोलता, सब समझे, जवाब दे। भाजी सवेर दा 9वां प्याला, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਭੱਲਿਓ ਪੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। मारा क्यों तुमने? ਸਰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਮੈਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੁਗਤਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਡਿਆ ਸੀ। क्या कहता क्या है? ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲੱਕੜ ਦਾ ਖੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ। ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ। अच्छा, आप यहाँ बैठे क्यों हैं? ਸਰ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਥੋੜਾ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਕੀ ਹੈ ਜੋ गिरफ्तार हो जाए तो की रौला की हो जाए अंदर 10 दिन। देखें, ये है ज़बान खल्क। जवाब दें आफ्ताब साहब। मैं तो गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान को गिरफ्तारी से कोई डर नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यह कि दूसरी पार्टी को अल्लाह से कोई डर नहीं है जी। पहले उसकी जान लेने की कोशिश की इन्होंने, बुरी तरह नाकाम हुए। ये सेफेस्ट तरीका है, या तो सिक्योरिटी फराम कर दें, आप कहें ना उन्हें सिक्योरिटी फराम करें। आप खुद कहें, मैं क्यों कहूं? इसलिए कि आपकी रसाई है उन तक, और कहां तक है। हमारी नहीं है भाई। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਹੋਵੇ। अच्छा, तुम भी बिहेव करो, मेरे पे टिचकरे ना करो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਡਮ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਟਿਚਕਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਡਮ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ, ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ। तुमने कौन सी टिकट लेनी है? यूसी 153। आहा, अच्छा काउंसलर, देखो यूसी के ऊपर नजर है उसकी। टिकट से याद आया कि पीएमएलएन ने स्पेशल ट्वीट्स किए हैं कि जिसको पार्टी टिकट चाहिए आके हमसे प्लीज रब्ता करे, दिन थोड़े रह गए। नहीं, वो तो ये भी कर रहे हैं, टेक 2 गेट 1 फ्री। तुम्हें वाकई मार पड़ी है या फ्रॉड लगा रहे हो? हाँ जी जनाब, आ देखो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਣਾ ਵਾ। ਇਹ ਵੇਖੋ, नहीं चाहिए, नहीं। ओहो, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ, ਧਾਰੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। चले चाबी बैठे। नहीं तो क्या मारा क्या उन्होंने? ਸਰ ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। तुम्हारी ड्यूटी वहां पे क्या थी? ਸਰ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ओए, वाटर कैनन जो बाद में जला दी गई। हाँ जी, वहां क्या करते थे तुम? ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਉਹ ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਰੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਚ ਵੱਜੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ। रैली भी हिक में लगी है, और बड़ा कुछ, ये तोशा खाना पे जो जलील हुए ना, उसने रही सही कसर। मैं आइसिंग ऑन द केक तोशा खाना को कह रहा हूं कि ये गुस्से में, जल्लाहट में आके, वो इनकी चल नहीं रही कुछ। जल्लाहट का जो लेवल है ना, टॉप टू बॉटम, ट्राई टू अंडरस्टैंड जो मैं कह रहा हूं। बिल्कुल सर। और पागलो, तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? यू आर फाइटिंग अगेंस्ट नेचर। अल्लाह उसका साथ दे रहा है, वो अकेला अकेला। और सर आपको डेट याद होगी कि 15 मार्च जी, इस्लामोफोबिया। 15 मार्च इस्लामोफोबिया। यस, इस्लामोफोबिया के खिलाफ सर आलमी दिन है। अच्छा, जो बंदा इस्लामोफोबिया के खिलाफ सबसे बड़ा चैंपियन था, यस, उसके बंदों पर आपने इस कदर जुल्म ढाए। फिर शर्म की बात यह है कि डेट 18 है, देखो तो तुम 14 के चक्कर में, अच्छा वो जो डीआईजी साहब वहां से तशरीफ लाए थे, बुखारी साहब, जी, वो सुना जख्मी हो गए थे। सर वो फ्रंट पे नहीं थे, जो फ्रंट पे थे, जो वाकई जख्मी हुए हैं उनका पता है, नजर आ रहे थे। ये तो फ्रंट पे गए ही नहीं है। वैसे कैसी अजीब गैर मंतकी सी बात है कि डेट 18 ही है, लेकिन आपको यहां से इस्लामाबाद लेके जाना है, आपके घर बनी गाला छोड़ने। आप बच्चे हैं ना, रास्ते में छोटे से चुन्ने मुन्ने से इधर उधर ना निकल जाएं। वजीराबाद बड़े चले जाते हैं, आपको बड़ा शौक है वजीराबाद जाने का, तो कहीं ऐसा ना हो। ये क्या बात है, क्या हिकमत है
क्या इस्तदलाल है, क्या लॉजिक है? ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰੋ, ਹਰ ਕੇਸ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਗੱਲ ਤੇ ਦਾ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ? ਇੰਜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੁੱਤਰ। ये नविश्ता दीवार हो चुकी है बात क्या भाई, होगी? ये बात नविश्ता दीवार हो चुकी है, हाँ, नविश्ता दीवार हो चुकी है। ये मामला तय पा चुके हैं। अच्छा, मैं तो कहता हूं ये कर लें, एक दफा ले आए अपने कायद को और जितनी देर के लिए चाहे इमरान खान को अंदर कर दें। जी। कैद आपकी नहीं होगी, इमरान कैद में चला जाएगा, लेकिन आपकी नहीं, जुडिशरी की गारंटी पर, एडमिनिस्ट्रेशन पे किसी ने एतबार नहीं करना। ये एडमिनिस्ट्रेशन जिसने गोलियों से उसे छल नहीं कर दिया था, आज तक वो रूबा सेहत नहीं हो सका, और वो एडमिनिस्ट्रेशन जो आज तक FIR नहीं दर्ज कर सकी, वो इसे गिरफ्तार करके ले जाएगी। इस एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले इमरान को नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है सर। और फिर के हवाले करोगे? तो जुडिशरी है ना, जुडिशरी की जमानत पर बहुत कुछ किया जा सकता है, उसका एतबार है। इदारे अपना एतबार, अपनी साख बनाते हैं। वैसे साख जब तबाह होती है ना, तो ये कई कई साल ट्रैवल करती है, सदियां ट्रैवल करती हैं। आज तक जस्टिस मुनीर का नाम आता है ना जब भी, तो शर्मिंदगी होती है जुडिशरी को। मौलवी तमीजुद्दीन केस में नजरिया जरूरत, ਇਹ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜੀ? इसके लातादाद नुकसान हैं। पाकिस्तान की साख तबाह हो रही है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, लोग थू थू कर रहे हैं। और सबसे अहम बात यह कि जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो कह रहे हैं बच्चू भूल जाओ फिर रेमिटेंसेस को, 10% भी नहीं मिलेंगे तुम्हें, और तुम्हारा मेन सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है ही फॉरेन रेमिटेंस। बिल्कुल ऐसे। ये है सबसे बड़ा नुकसान। ਜੇ ਲੋਕੀ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲਣਗੇ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣਗੇ ਕੀ ਫਿਰ? उसका तरीका है ना, वो फिर आपको पता ही है वो क्या करते हैं, हुंडियां करते हैं। फिर वो हुंडी से भेजेंगे, थोड़े थोड़े पैसे भेज के, ना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ना यहाँ पर पैसा इकट्ठा करेंगे, फॉरेन करेंसी भूल जाएं, हुंडी के जरिए आपको लोकल करेंसी में पेमेंट हो जाया करेगी। और ये इंतहाई अफसोसनाक और शर्मनाक बात होगी कि टॉप पे था पाकिस्तान, नेवर सो बेटर, और एकदम कहां से कहां आ जाएगा। टॉप पे कब था जी? इमरान कहां से कहां ले गया था फॉरेन रेमिटेंस को? जी सर। आपको यह भी नहीं पता कि जो हाईएस्ट मार्क था वो इमरान खान के दौर में अचीव हुआ था। बहुत अच्छे मैडम, तुम भी थोड़ी तैयारी करके आया करो ना। सेला की पाजी कड़ियां ले लो। फिर आ गए हो तुम नामे मौला सलामती होन तुहाडियां। यार, तुम 4-5 दिन पहले आए थे, अब क्यों बार बार आते हो? ਅਸੀਂ जनाब हर दफा आना जे, कब तक? जब तक सूरज चांद रहेगा तोशे तेरा नाम रहेगा, तोशे तेरा नाम सेला की गड्डियां ले लो, तोहफे ले लो बाजी पहना खालस हीरे आए हीरे। जनाब सरकारी दफ्तरां च, मीडिया हाउसेस च, सड़कां ते बाजारां च, गलियां च अजकल ਅਸੀਂ जनाब तोशाखाना दी पब्लिसिटी ही ते करन डे आ। खैर रोवे जी, वाकई सीरियसली यही काम कर रहे हो? जी सर सही कह रहे हैं, सुबह शाम बेचारा पैदल धक्के खा रहा है। बकवास कर रहे जनाब, मेरी अपनी चंग चाहिए। मैं क्या जनाब तुसी हुक्म करो ते कोई रोलेक्स पेश करिए। रोलेक्स, ऐसी रोलेक्स पे मैं लानत भेजता हूँ। सस्तियां और बिल्कुल सस्तियां नहीं यार, मैंने लेनी ही नहीं है। अगर लूंगा तो पूरी कीमत अदा करके लूंगा। जो ਤੁਹਾਡੇ मुंह निकलेगी कीमत ਅਸੀਂ दे देंगे जनाब। नहीं, फुल कीमत पे, लेकिन तुमसे मैं क्यों लूंगा? मैं नेक्स्ट टाइम जब भी लूंगा PM हाउस से लूंगा। इंशाल्लाह इसकी नीलामी हुआ करेगी, और उस नीलामी में शिरकत करके फिर जो चीज हुई वो जरूर लेंगे। मैं कहा तोशे खाने को साबुन पिया ही ਉੱਥੇ जनाब ਗੱਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਘੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਫਲਿੰਗਸ ਪਏ ਨੇ, ਬੈੱਡ ਸ਼ੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਲੀਨ ਪਏ ਨੇ। कलीन, ओहो, यस। कलीन तो बाज लोग मुफ्त ले गए हैं, 50 रुपए देके कलीन ले गई। यार कोई बात है भला? आहा, कलीन तो कलीन थे, पाइनएप्पल भी ना छोड़े हमने। आहा, इस मुल्क के सारे वसाइल खूब बम्भोड़े हमने। वाह वाह वाह। यार तोशे खाने को बिल्ली पई लो ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖੈਰਾਂ ਹੋ ਜਣ ਫਿਰ ਜੀਓ पे। पाजी सेला की सेल मजेदार सौदे। ये क्या था भाई? ये भाई आंदे ने रोज तोशे खाने वाले, कोई ना कोई चीज बेच के निकल जाते। रोज आता है? हाँ जी, रोज आता। तोशा खाना के साथ ये वही सलूक कर रहे हैं जो रोल्स रॉयस के साथ नवाब साहब ने किया था। आया। मैडम तुसी कुछ नहीं लिया, मैं बहुत हैरान होया। क्यों, मैं क्यों लेती? मैं कोई पागल हूँ? अरे वाकई ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ? हंस के ध्यान ना पुआओ, नथी करो। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब। ओ आई रानी शहजादी,
ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇਰਾ? मैं ठीक है, तू दस। बैठ जाओ रानी, बैठ जाओ। ਕੋਈ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਕਿ ਔਂਤਰਿਓ ਦਾੜਾ ਘਟਾ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਸਾਰੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲੇਗਾ? ਇਧਰ ਆ ਪਿਆਲਾ ਦੇਈ ਯਾਰ, ਪਿਆਲਾ ਫੜੀ ਭਲਵਾਨ, ਆ ਫੜ। ਓ ਯਾਰ ਪਰ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ। ਪਰ ਪਿਆਲਾ पर प्याला क्यों? ਆਹੋ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਉਹਨੂੰ। पाइप पियाला ये क्या पाइप पियाला? ਡੰਗਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ। ਲੈ ਤੇਰਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਇਨਸਾਨ ਹੈ? ਸੁਨਾਨਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜੀ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। पानी और डाल लो थोड़ा सा, ਕਿਉਂ ਜੀ? इसकी चिटियाई मारो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ, हाँ जी। कॉफी मेरे वर्गी कोई नहीं बना सकता कॉफी। नहीं, मुझे जा। आपके ढाबे की तो बिल्कुल भी नहीं। ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਚੈਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚਾਹ ਬੁਲਾਵਾਂ। आपने भी तोशा खाने से लिए? ਇਹ ਸੁਲਤਾਨ ਕਬੂਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਜਲੇਜੋ ਨੂੰ। फिर ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਚ ਗਿਆ। यानी जो ऑनेस्ट हो उसे बेचारा कहते हैं, गरीब कहते हैं। ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਣਾ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। क्यों? ਦੂਸਰੇ ਸਦਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁੜ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਨੀਆਂ ਅਲਸੀ ਦੀਆਂ। ਕਿਊਬਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਫਿਜ਼ਲ ਕਾਸਟਰੋ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੰਨੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਸਾਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਜਰਕਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਊਦੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਕਿੰਗ ਅਬਦੁੱਲਾ, हाँ जी। ਉਹ ਕਿਲੋ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਊਂਠ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਆਇਆ ਜਦੋਂ, अच्छा ਉਹ 150 ਕਲੀਨ ਨਾਲ ਲੈ ਆਇਆ। ना करो यार। ਉਹ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। ਅਹਿਮਦ ਕਰਜ਼ਈ ਆਇਆ ਜੀ, अच्छा जी। ਇੱਕ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਤੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਚਰਸ। यार प्लीज। ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੋਲੀ ਆਪ। ਚੂਨ ਲਾਈ ਆਇਆ ਭਾਜੀ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ। फिर ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਜਨ ਡੱਡੂਆਂ ਦੀ ਲੈ ਆਇਆ। मेरा एक बड़ा अजीज दोस्त है कैनेडियन एम्बेसी में, वो कहता है जिन दिनों मेरी अपॉइंटमेंट थी ना मिडिल ईस्ट में, वहाँ पर एम्बेसी ने बड़ी शानदार रिवायत एक कायम कर रखी थी कि ये जितनी चीज़ें तोशा खाना में आती थी ना, उसके लकी ड्रॉज होते थे, और जितने एम्प्लॉयज़ हैं उनकी बर्थडेज पे उनको वो चीज़ें दी जाती थी, और बर्थडे पे एम्बेसडर के साथ उसे लंच करना होता था। ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹਾਥੀ ਗਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਘੋੜਾ ਗਿਫਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਸਰਕਸ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਗੰਦਰ ਦੀ ਅਮੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ ਇੱਥੇ ਤੋਸ਼ੇ ਖਾਨੇ 'ਚ, ਉਹ 2 ਸੱਪ ਛੱਡ ਗਈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਸਹੀ ਗੱਲ, ਸਿਕੰਦਰ ਜਬ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਚਲਾ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ हाथ खाली थे। हाँ जी। ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ 버ਗਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ 250-300 ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰਨ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਰੀ ਨਾ ਤੇ। वो मुलाजमीन जो है ना, उन्हें साथ जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। चाइना में? नहीं, इजिप्शियंस में, कि ये खिदमत गुजार हैं। जी, रास्ते में। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਸਾਲਾ ਉੱਠ ਕੇ ਨੱਚਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। तो इसे अगली मंजिल कहते थे ना, ਹਾਏ कि ਹਾਏ। अगले सफर पे निकलना है। साथ ज़्यादा राह रखते थे, बहुत सारा मालो ज़र रखते थे। ਉਹ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤਤੀਵਾ ਨਾ ਲਾਈ ਮੌਲਾ, ਮੌਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢਾ ਨਾ ਚੁੱਬੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਣੀ कि ये ਸੁਣਾ ਕੋ ਗਾਣਾ ਪੁੱਤਰੋ। पैसे ਐਸੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਉਣੀ ਬਲਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਉਣਾ ਅੱਜ। ਸੁਣਾ ਫੇ ਕੀ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਅੱਜ? पिपला दी छावे। ਆਵਾ ਸ਼ਾਵਾ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ 1000 ਦੇਣਾ ਹੀ ਭਾਈ ਨੇ। क्या ਭਾਈ ਨੇ तुमने देना है? मैं ज़्यादा दूंगा, तुम 1000 दो। ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਵੀ 1000 ਦੇ ਦੇਣਾ। तुम यतीम हो। ਯਤੀਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਉਹ ਪੀ ਗਿਆ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਤੀਲੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤੇ ਸਾਲੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਕੈਨਨ 'ਚ ਦੁੱਧ ਪਾਤਾ। और गाना सुनो। ਆਵਾ ਬਈ ਰਾਣੀ ਛਾਜਾ। कन्ना दिया वालिया ला के संभालिया हो, कन्ना दिया वालिया ला के संभालिया, जदों मेरा माही आवेगा आके मेरे कन्नी पावेगा ढोला। ਵਾਹ। ਪਿਪਲਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇ ਕਦੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਵਾ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਮਰ ਜਾਵਾ ਢੋਲਾ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ। वाह जी वाह। ਵੇ ਬਾਬਾ ਔਂਤਰਿਆ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀ। ਮੈਂ ਧੋ ਕੇ ਕੱਪ ਖੁੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣੇ। 1000 रुपया दो उसको। ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ? मैं कह रहा हूँ ना दो। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੂੰ ਨਾ, मैंने नहीं देने। बिलाल, ऐ बिलाल, अरे बिलाल, इसका जो चेक आएगा ना इस दफा, इसको जो चेक आएगा वो काटना नहीं, देने लगा हूं। देखो 1000 रुपया है, देखो आना नहीं वटिया। 35000 ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਬਲੂੰਗੜਾ ਸਾਲਾ। ਅਰੇ ਫਿਰ ਚੱਲ, ए तो सिर्फ 500 है। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ 500 1000 ਵਾਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। देखो आफ्ताब साहब, बुलाऊं फिर मैं उसे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਣਾ। ਲੈ ਅੱਗੇ ਹੋ, ਆ ਲੈ। चलनी है आफ्ताब साहब। ओके, अल्लाह हाफिज। ਇਥੋਪੀਆ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ ਤੋਸ਼ਾ ਖਾਨੇ 'ਚ। अच्छा, ਉਥੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਗਿਆ।
हालांकि आजकल इथोपिया बहुत बेहतर है। जिम्बाब्वे का सदर आया सी जी, अच्छा, और तोशा खान सफेदी करके चला गया। ਇਲਾਨ ਮਸਕ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਤੇ $11 ਟਿਕਟ ਲਾਤੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਸਦਰ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨੇ ਗੋਲ ਕਰ ਗਿਆ। ख़वातीन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ख़वातीन हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और इस सीरीज के तहत आजकल हम आपकी मुलाकात मुख्तलिफ डिक्टेटर्स के साथ करवाते हैं। ऐसे लोग जिनकी वजह शोहरत इंसानियत सोजी है, निहत्ते गरीब हम वतनों पर जुल्म और सितम के पहाड़ ढाने वाले ये सो कॉल्ड सूरमा, जिनमें से एक ईदी अमीन दादा हमने चंद दिन पहले किया। आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे फ्रांसिस्को फ्रांको, मॉडर्न टाइम्स के बदतरीन डिक्टेटर्स में से एक था। स्पेन की लोक कहानियों में आज भी इसके जुल्म सितम की बाज़गश्त सुनाई देती है। ये 1892 में पैदा हुआ, 82 ईयर्स इसकी उम्र थी। 1975 में इसका इंतकाल हुआ। ये 33 साल की उम्र में ब्रिगेडियर जनरल के ओहदे पर प्रोमोट हुआ, बिकमिंग द यंगेस्ट जनरल इन यूरोप। इस जालिम शख्स जिसके डिस्क्रेडिट पे 3 लाख से ज्यादा लाशें हैं, इसने तकरीबन 40 साल हुकूमत की, 39 ईयर्स एंड सम चेंज। तो सर वो लाशें किसी खास मकसद के लिए, किसी नेक अपने मुखालफिन को खत्म करना, उनका कला कमा करना। उस वक्त सिविल वॉर हो रही थी। कुछ लोग रेड्स थे, कुछ वाइट थे। ये जो रेड्स हैं, इनकी बैकिंग उस दौर के, यूं समझ लीजिए कि कम्युनिस्ट फैक्टर्स, कम्युनिस्ट फोर्सेस, कम्युनिस्ट एलिमेंट जो बहुत पॉपुलर हुआ, जो लेफ्ट है, तो ये उसका बिल्कुल अपोजिट था। दे वर एक्चुअली रिपब्लिकन्स, जो मोनार्की के खिलाफ थे। जी जी, वो रिपब्लिकन्स थे ना, मोनार्की के खिलाफ थे। तो ये मोनार्की को सपोर्ट करता था, लेकिन एक्चुअली खुद डिक्टेटर था, खुद मालिक व मुख्तार बनना चाहता था। इसकी ख्वाहिश थी इक्तदार पे कब्जा करना, और अल्टीमेटली इसने कर लिया। और मोनार्की, जिसका ये सबसे बड़ा सपोर्टर था, उसकी दाद रसी इसने अपने आखिरी साल में की। कैसे? उसको रिस्टोर कर दिया आखिरी साल में। 38 ईयर्स खुद मौज मस्ती करता रहा। इसको पता था कि आखिरी साल है, और उसके He had a failing health. जब उसकी अपनी पावर्स डिल्यूट होनी शुरू हो गई, क्योंकि लॉ ऑफ नेचर भी तो एक चीज है ना, जब खुद बीमार होने लगा और जब चीजें उसके हाथ से निकलने लगी, तो इसकी इंतहाई दर्दनाक मौत है। पार्किंसंस डिजीज इसका इलाज था। आखिरी वक्तों में ये हरकत करने से भी महरूम हो गया। इसकी हड्डियों में इस कदर शदीद दर्द होती थी, तो लोग इसे कहा करते थे कि ये वो हड्डियां हैं जो तुमने अपने पालतू कुत्तों के जरिए तोड़वा रखी हैं। इसके चंद मजीद हैवानी खवास हम आपको गाहे गाहे बताते रहेंगे, लेकिन पहले इससे मुलाकात करते हैं। हेलो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਵਾਗੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਇਆ? जवागो नहीं हो भाई, फ्रेंडर सा। कौन? मैक्सो फ्रेंड सा। फ्रांसिस्को फ्रांको। ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਕੋਪਲਾ ਫ੍ਰਾਂਕੋ। फ्रांको बेटा, अच्छा ये मेरे मुतहद है ना, 2 महीना फ्री भी काफी ने। शुरू तो ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ। जाहिर है तुम्हारे गार्ड्स हैं, और उस दौर की गन्स देखो। दिलचस्प बात पता क्या है, इसका गेटअप बिल्कुल वही, ਸਾਡੀਆਂ ਗੰਨਾਂ। और यही पुरानी बंदूकें जो वर्ल्ड वॉर 2 के फौरन बाद की। ਨਹੀਂ ਆ ਫ੍ਰਾਂਕੋ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲੰਡੇ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ। उठदे इन्ने कीड़े पाते दुनिया दे दिलों लाता। मेरा 5 मिनट दा तारफ करा। ओए जोदगी दे दूं। ਸਾਡੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਲੰਡੇ ਦਾ ब्रांड एम्बेसडर। ऐसा तूफान बदतमीजी इसने बर्पा किए रखा, बर्बरियत का, कि इसके दौर में रेप रोजाना के डजन्स, और वो रेप भी ऐसे कि जिनमें जनूनियत बंदे की जिनसी नहीं बल्कि इंतकामी। ये ऐसा शख्स था, कुत्ते की मौत मरा एक ये, और दूसरा कोलंबस। बहुत बुरी मौत थी इनकी। दोनों ने इसी तरह जुल्म ढाए थे। कोलंबस ने तो खैर बहुत ही, वो तो 11 साल बेड रिडन रहा। हड्डियां दी बीमारी लैके बह गए, मैनू नहीं ते हले मैं किते जाण वाला नहीं सी हैगा। इसकी फैमिली में लातादाद नेवल ऑफिसर्स हो गुजरे, जिनमें से कुछ एडमिरल तक भी गए। ये बरी फौज में था, और इसके स्याह तरीन कारनामों में से एक डिसअपेरेंस ऑफ गार्सिया लोरका भी है। उस दौर का एक शानदार अदीब,
एक ऐसा शख्स जो इंसानियत की बात करता था, जो सच्चाई का साथ देता था, उसने अपने ड्रामों के जरिए, अपनी तहरीरों के जरिए, अपनी कहानियों के जरिए, अपने अशार के जरिए इसको शर्मिंदा करने की, इसको आईना दिखाने की कोशिश की। अल्टीमेटली क्या हुआ? उसको गायब कर दिया। आज तक जो लाखों हिस्पानवी फैमिलीज अपने प्यारों की लाशों को तरसते हैं कि हम उनकी तदफीन कर सकें, उनमें से एक फैमिली गार्सिया लोरका की भी है, क्योंकि हिज बॉडी वाज नेवर फाउंड। इस पर बहुत खूबसूरत किताब है गिबन की, इयान गिबन की, द डिसअपीयरेंस ऑफ गार्सिया लोरका, और फिल्म भी बनी है। और फिल्म में मेरा फेवरेट एक्टर है, ऑल्दो आई डिडंट सी द मूवी, मूवी बहुत ही अच्छी होगी यकीनन, ये भी मेरी बकेट लिस्ट में है, एंडी गार्सिया। कास्टिंग डायरेक्टर का ध्यान इसकी तरफ गया ही गार्सिया इसके नाम की वजह से होगा, क्योंकि बड़ा खूबसूरत स्पेनिश इटालियन उसके फीचर्स हैं। अगर इसने उनको ही गायब कर दिया था तो फिर तहरीरें कैसे बची? जाहिर है पहले लिखता था ना, तो सर और उसकी कीमत अदा की उसने। फिर जड़ा गद्दारी करेगा ना साढ़े ना यही हाल होएगा। फिर इसी रोमांटिक एरा पर जब लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की, ये देखो आज भी ये ज़ुमान पार्क क्या हो रहा है, ये शेयर रोमांस है कि यंगस्टर्स ने अपने लीडर की खातिर अपनी जान दांव पे लगा दी कि यार गिरफ्तार तुम कर लोगे, उसे मार भी सकते हो, लेकिन ओवर आर डेड बॉडीज, पहले हमें मारो फिर वहां तक पहुंचना, ये होता रोमांस। तो इस पर अर्नेस्ट हेमिंगवे ने भी बहुत शानदार नॉवल लिखा, कौन सा? फॉर होम द बेल टोल्स। बहुत जालिम बंदा सी डॉक्टर साहब। तो फिर आप इनकी हिफाजत क्यों कर रहे हैं? ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਵਾ ਦਿੰਦਾ। तो ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਵਰਨਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਇਹਦੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। दो ग्रुप्स थे ना जी, नेशनलिस्ट्स एंड रिपब्लिकन्स। इसने नेशनलिस्ट्स को लीड किया और सिविल वॉर जीती। Giving nationalism a bad name. यस, जिससे नेशनलिज्म एक गाली बन के रह गया, दुश्मन बन के रह गया, और फिर इस बदबख्त ने तकरीबन निस्फ सदी तक खराज वसूल किया इस विक्ट्री का, और रिपब्लिकन्स बेचारों को शिकस्त हुई। रिपब्लिकन्स गरीब गुरबा, ज्यादातर लेस प्रिविलेज्ड, ये तो बड़ी प्रिविलेज्ड फैमिली से था, बड़े बड़े अफसर थे इसकी फैमिली से, वो ज्यादा कम्युनिस्ट माइंड के लोग थे और जंग हार गए। उसमें ज्यादातर लेफ्ट के लोग थे, लिबरल और पढ़े लिखी इंटेलिजेंसिया थी, और वैसा ही एक कैरेक्टर था वो प्रोटैगनिस्ट जो अर्नेस्ट हेमिंगवे के नॉवल का है, रिपब्लिकन्स। क्यों जी? सही। चुनाचे इनको व्हाइट और उन्हें रेड कहा जाता था, ये व्हाइट टेरर बन गया, व्हाइट टेरर। सर जैसे हमने जितने इस किस्म के डिक्टेटर्स देखे हैं, माओ, स्टालिन, हिटलर, तो इनका बचपन किसी ना किसी तरीके से ट्रॉमेटिक गुजरा होता है। जाहिर है ये ट्रॉमा इनके साथ रहता। स्टालिन का तो बहुत ही ट्रॉमेटिक था। जी हाँ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਟਰੋਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਚਪਨ 'ਚ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਟਰੋਮੇ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਟਕਾ ਕੇ ਟਰੋਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਲੂਨ ਵੋਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚੋਂ। 2.5 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। और इसके इस तवील इक्तदार की एक वजह बदनाम जमाना अंपायर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी सपोर्ट हासिल थी। लेकिन क्यों? इसलिए कि ये व्हाइट था ना, एंटी कम्युनिस्ट, एंटी लेफ्ट, एंटी कम्युनिस्ट। और ये दौर कैसा था? मकार्थीइज्म का दौर था। अमेरिकियों को देखें तो वहां पे तो विच हंटिंग हो रही थी, विच हंटिंग अगेंस्ट पुअर कम्युनिस्ट्स। किसी को मरवाना हो उस पे कम्युनिस्ट का इल्जाम लगा देते। इसका मेरे ख्याल दफनाने का भी कोई कंट्रोवर्सी थी, जहां पे पहले दफनाया गया तो पार्लियामेंट ने कहा कि नहीं यहाँ से इसको निकाला जाए। इसकी लाश को भी शकील साहब एक्ज्यूम किया गया था, निकाला गया था। चाहिए तो ये था कि जिस तरह पॉस्चुमस सजा दी गई, हैंग किया गया था क्रॉमवेल की लाश को, उसकी लाश को सजा देने के लिए कब्र से निकाला गया था। इसके साथ भी यही कुछ होना चाहिए। चंगा काम करते जांदा ना ते तरीक चंगे लफ्जां च लिखदी और लांदा ही नहीं हर पासों। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ क्या अगर अच्छे काम करके जाते तो तारीफें होती, अब तुम पर जो पड़ रही हैं वो सिर्फ लानते हैं। सर इसके बाद हम कौन सा डिक्टेटर करेंगे? बेशुमार है, हम हिटलर भी कर सकते हैं। मेरा ख्याल हिटलर आखिरी रखें इस सीरीज में, सबसे कभी शख्स हिटलर था, आखिरी उसको रखें। स्टालिन, फिर माओ, फिर मोहम्मद कद्दाफी, सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन की बजाय उसके बेटे उदय को बनाएंगे। ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦਾ ਇਹ ਕੀ ਸੀ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। उदय को उदा कह रहा है, वाइल्ड बोर। ਵਾਈਲਡ ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਊਤ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं नहीं, ऊत और चीज है। ऊत तो एक बेवकूफ शख्स को कहते हैं, ऊत। उदा कहते हैं सुअर को। ਵਾਈਟ ਕੋਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? वाइल्ड बोर, जंगली सुअर।
बहुत जालिम आदमी सी ओहो इन्हें कोई रहन नहीं देता अपने इलाके जेड़ा सिर चुके ने लात तो शकील साहब और कोई खास इसके कोई औसाफ हमीदा? साफे हमीदा कौन सी इसते मारे कोई नहीं साफे हमीदा के नाम। अच्छा मैं हिसाब लाया जिन्हें लांती अज तक साडे शो च आए ने ना बड़ी बड़ी माठी जिंदगी निभा गए यार, इन्हें वो तो कुछ समझाना वाला नहीं। नहीं, हम सूरमाओं को भी लाते हैं, डिक्टेटर्स को भी लाते हैं, फेमस लोग एंड इनफेमस लोग सारे आते हैं। ईदी अमीन आया था, कभी कैरेक्टर तो बाहर सुता था पता ਉਹਦੇ ਖਰਾਟੇ ਯੁਗੈਂਡਾ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिस दिन ਦਾ ईदी अमीन बनाया ना साला सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਭਾਈ। और एक दो खा भी गया, बंदे लभन नहीं रहे थे। एक उस कैमरे ते नहीं गंजा कैमरामैन वो शाम ਦਾ नहीं ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦਾ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨ ਡਿਆ ਦੇਖ। नहीं तो फिर मिला नहीं मिलिया नहीं, बाहर टेढ़ी जी नजर आ रही। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੈ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਐ ਪਕਾ सेहत तो तुम्हारी बिल्कुल चिड़े जैसी थी। ਓਏ ਹੁਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਪੇੜਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕੰਨ ਹੀ ਇੰਨੇ ਫੜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬੁਰਜ ਫਿਰੇ ਮੈਨੂੰ। और बुर्ज क्या होता है? ਓਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਫੇੜਦੇ ਰੂਲੇ, ਉਹ ਗੁਰਜ ਮਰੇ। ਗੁਰਜ बुर्ज को बुर्ज कह रहे हैं। नवी जबान इख्तियार करो, किताब कैसा? एक थत्था है ऊपर से अहमक है। ਤੁਸੀਂ ਥੱਥਾ ਨਾ ਕਿਹਾ ਕਰੋ। और क्या? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਨਦਾਨ ਹੈਗਾ। 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੇ ਨਿਦਾਨ ਹੈ ਤੂੰ ਚਾਚਾ। और तुम क्या यहाँ ਲੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ। Kadin Hazrat will take a break. Stay with us. Welcome back. जी खबर है कि एटीएम से पैसे निकलवाने वाले नौजवान को उसके अपने ही बाप ने लूट लिया। अच्छी ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। क्या ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰ ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਪੈਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ। उसे पता नहीं था ना, बेटे ने भी मास्क पहना हुआ था। ये मतलब है कि वहां तो अब भी लोग मास्क पहनते हैं कि किसी पब्लिक प्लेस पे जाना हो। कहाँ पर? ग्लासगो। लेकिन सर देखिए, हमें तो आम ऑडियंस भी पहचान लेती है, तो माँ बाप को अपनी फैमिली की पहचान अंधेरा था ना, तो उसका बेटा उधर मुंह करके निकला, उस बेचारे ने 10 पाउंड्स निकाले बस। तो यहाँ ये पीछे से चला गया, इसने छुरी रखी गले पे। ओह, तो कहता योर लाइफ और योर मनी। बाप की आवाज पहचान ली, उसने कहता सीरियसली डैड। तो आगे से कहता आई डोंट केयर, क्योंकि उसे नहीं पता था कि ये कौन है। यस 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 आई डोंट केयर, गिव मी योर मनी। मुड़ा ना जब अपना मास्क नीचे करके, फिर बहुत शर्मिंदा हो यार, माफी दे दे और कह के चला गया। यानी इससे पहले तक नहीं पता था कि बाप इज अ चोर। जी जी। ਉਹਨੇ ਫੌਰੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਇਸੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਪੜਾਇਆ ਹੈ, ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਜਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਗਿਵ ਮੀ $10। तो इसके बाद फैमिली का कोई रिएक्शन फिर उसके बाद शर्मिंदगी, मेरी बात जो बाहर निकली है ना, उसने जाके खुद की होगी, अपनी माँ को बताया होगा और कुछ नहीं। और फैमिली बात सोशल मीडिया पे इसी तरह आती है। ओहो, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਵਾਕਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ? अभी बता रहा था, सो रहे थे काउबॉय। ग्लासगो। ग्लासगो क्या है? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਰ ਕੀ। कोई खास बात इस शहर की? ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ। कैपिटल नहीं है, स्कॉटलैंड कैपिटल एडिनबरा। ये वहाँ का सबसे अहम शहर है और इसका दरिया बड़ा मशहूर है, रिवर क्लाइड। बहुत खूबसूरत दरिया है। वहाँ की अहम शख्सियात में से एक ਬੋਬੀ ਭਾਈ। बोबी भाई को तो मैं नहीं जानता, लेकिन गवर्नर सरवर को जानता हूं। हाँ जी। एक साहब ग्लासगो से आए थे, अमानुल्लाह, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ये बड़े न्याजमंद। ਉਹ ਬੋਬੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹੀ ਆ ਸਕਦੇ। ओहो सर जी, ग्लास को तो मिलन आंदे ने बड़े बड़े लोग। ਲੱਖ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿੰਡੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ओ सर जी, मैं तो गवर्नर साहब दा दस रहा सी। तो तुमने क्यों मार दिया अभी इसको? ਇਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਜਨਾਬ। ਗਲਾਸਗੋ ਸਰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵਾਂ, ਰਿਵਰ ਕ੍ਰਾਸ ਹੁੰਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਗਲਾਸਗੋ ਜਾਂਦਾ। ग्लासगो के बिल्कुल साथ है, मतलब वहां से शुरू हो जाता है पहाड़ी इलाका, बड़ा खूबसूरत। डमफ्रीज। डमफ्रीज इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिली टाउन, बड़ा मजे का है। और वहां का दरिया है रिवर नेथ, ब्यूटीफुल रिवर। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। वहां का कोई ढोलची। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਦਾ ਦਰਿਆ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। मेरा शौक है, मुझे बहुत पसंद है दरिया। वाह। मैं जितना फैसिनेट बहते पानी से होता हूँ, किसी और चीज से ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਆਬਸ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਬਹਿਤਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ। नहीं। जो नेचुरल है, छोटी ही आबशार क्या। वैसे जितनी ठंड स्कॉटलैंड में होती है बनता नहीं है, लेकिन वहाँ की लॉक्स इतनी खूबसूरत। आप गर्मियों में जाएं, डमफ्रीज रिवर नेथ शहर के अंदर है, उन्होंने रैपिड बनाई हुई है एक, बल्कि प्रोड्यूसर साहब दिखाइए, मैं कल परसों ही गूगल कर रहा था, ऐसी चीजें देख रहा था, तो उन्होंने वही आबशार इतनी खूबसूरत बनाई हुई, दरिया का पूरा पार्ट
उन्होंने कोई 4-5 फुट नीचे हाँ जी, उसको थ्रो किया हुआ है। बहुत प्यारा। इतना हसीन रैपिड है, लुक सो ब्यूटीफुल। वहां पे 2 ही चीजें थी देखने वाली, एक रिवर निथ का ये रैपिड और एक साथ ही ब्रिज के साथ जो टावर होता है ना, वहां पे गैलोज, जहां पर सजाए मौत दिया गैलोज करते। देखने वाले। हम इंशाल्लाह अगस्त में गए अगर तो ग्लासगो भी जरूर जाएंगे। आई हैव अ वेरी डियर फ्रेंड इन ग्लासगो। वैसी खूबसूरती आपको इंग्लैंड में नहीं मिलेगी, आपको वेल्स में नहीं मिलेगी। आप एक फिल्म में अगर वो देखें तो आपका आज ही जाने को दिल चाहेगा। रॉब रॉय वहां का हीरो था, रॉब रॉय। सूरत फिल्म, ब्यूटीफुल फिल्म, वेरी ब्यूटीफुल व्यू, जिसे वीडियोग्राफर्स की जन्नत कहा जा सकता है ना। इस फिल्म का डायरेक्टर पता कौन है? ਬੋਲ ਬੋਲ ਜੇ ਪਿਓ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬੋਲ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ੋਅ ਨਾ ਦੇ ਦਈਏ बाकी को और शो दे दो, मेरा टाइम बहुत जाया करते हैं। ਇਕੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਸਤੇ ਡੂਮ ਆ ਲਓ ਜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੋ। तुम किधर रहे हो? ਆਏ ਤੇ ਗਿਆ ਮੇਲੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਕ ਮੈਂ ਤੇ ਗਿਆ ਮਿਲ थोड़ा सा दुखी इसलिए कि वादा खिलाफी करके गया। ਵਾਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਚੱਲਦੀ बस पे गए 32 सीटर छोटी बस तो फैमिली, सारी फैमिली गई थी। ਮੁੰਡੇ ਗਏ ਪੋਤਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪਣੇਵੇਂ ਭਾਂਜੇ ਪਤਰੀਏ ਸਾਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਦਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਲਾਬ ਮੰਗਿਆ क्या मंगे? ਸਲਾਬ ਮੰਗਿਆ ਤੇ कितनी देर में पहुंचे यहाँ से? ਅਸੀਂ 22 घंटे आज पहुंचे सबसे पहले स्टॉप ओवर कहाँ था? शाह शम्मद जी मुल्तान उससे पहले यहाँ नहीं रुके, साहिवाल भी नहीं रुके, ओकाड़ा भी नहीं रुके। ਰੁਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਹੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡਾ वहां से फिर सीधा सेवन। ਸੇਵਨ रिहाइश कहाँ रखी? ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਉੱਥੇ ਪਾਏ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ अच्छा B&B टाइप। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਲਿਆ ਕਿਰਾਏ ਤੇ, ਉਹ ਸਵੇਰ 8 ਵਜੇ ਸਕੂਲ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। नहीं यार सीरियसली। ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਸਲੂਮ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣੇ ਸੁੱਤੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਪੀਟੀ ਮਾਸਟਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਉੱਠੋ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਲਾ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਠੋ ਪੀਟੀ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੋਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਵਾਤਾ ਭਾਜੀ, ਲਪਟਰਾਈ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੋਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੈ ਕਹਿ ਅੱਗੇ ਢੋਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਰ। अच्छी मजे की आला चीज खाई? ਲਓ ਜੀ ਐਸੀ ਸ਼ਾਇ बहुत आला। ਬੜੀਆਂ ਆਲਾ मसलन कोई एक चीज बताओ। ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ ਪਕਾਏ ਹਨ ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਦਿਨ ਚੜੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੱਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਤ ਫੈਮਿਲੀ ਉਧਰੋਂ 2 ਦੇਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। कैसे लेकर आए? ਚੋਰੀ ਹਰ ਸੂਬਾ 3-3 ਦਿਨ ਲਈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 3 ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋਣਾ, ਫਿਰ ਸਿੰਧ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ। 12 ਦਿਨ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਬਲੋਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵਾਹ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਉੱਥੇ ਭਾਜੀ ਹਰ ਕੌਮ ਦੇਖੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖ ਵੀ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਟਮਾਟਾ ਮੱਤ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਭੰਗ ਪੀਤੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੈਂਗ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਸੇਵਨ ਕਦੀ ਚਲੀਏ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਨਾਲੇ ਸਲਾਮ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਲੋਗਿੰਗ ਸ਼ਲੋਗਿੰਗ ਤੇ यार वैसे चलें किसी दिन? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮਜ਼ੇ ਆ ਜਾਣ। वो बंदे से मिलवाओगे 15 रुपया गिलासो? ਭਾਜੀ ਹੁਣ 15 ਔਰ ਖਤਮ, अच्छा ਹੁਣ ਪੂਰੇ 20 ਰੁਪਏ ਗਲਾਸ ਹੋ, 20 खालस अनार और जूस हो, 20 रुपए गिलास हो, शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं, मुर्शद साईं तेरा नाम याद आए, खाना पीना ही छोड़ दूं, 20 रुपए गिलास हो बाबा, 20 रुपए गिलास हो। वैसे बब्बू आपको इतने अच्छे तरीके से आता है, यकीनन आपने ये काम भी किया होगा। नहीं काम नहीं नहीं, इसके साथ बहुत सुथरी वहां गया, इसके पैसे खत्म हो गए। ओके। तो ये ATM के लिए मोरो गया, मोरो जाना पड़ता था ATM। सर वो मैं सेवन तो तुरया, मेरे को पैसे मुक गए, नाल मेरे पूरी संगत सी, वो मेरे वाल वेखण, मैं फिर घटिया, मैं कहा पैसे कितों औड़ गए। मैंने कहा साईं मोरो जासो, वो केकड़े दे उत्ते बह गए, अजीब अजीब गैटअप सर, अजे हाथां 'ਚ कुहाड़ियां, अच्छा ਲੱਤਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕੇਕੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਤਾ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੈਡੀ ਬੱਕਰੀ ਬੈਠੀ। 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਮੋਰੋ, 82 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਭਾਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਿੰਧੂ ਮਾਨੋ ਬਾਬਾ ATM, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕਰਾਚੀ ਕੋ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ATM ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਖਰੀ ਦਫਾ ਸਿਕੰਦਰ ਯੂਨਾਨੀ ਨੇ ਕਾਰਡ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੇ ਭਾਈ ਕਾਰਡ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਤੀਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਇੰਜ ਕਰਕੇ, ਕਾਰਡ ਉਹਨੇ ਇੱਕੋ ਸੁੱਟਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਖੜਾ ਕਾਰਡ ਹੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਅਖੀਰ ਬੈਂਕ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਬੈਂਕ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੜਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਐਨਕ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ
मैं पहले क्या, मैं कहा बैंकर है या वेल्डर है? उन्होंने कहना जी बाबा, मैं कहा साईं कार्ड मशीन के अंदर गिर गया। कहना आपको किसने कहा था इस मशीन में कार्ड डालने? मैं कहा हो रहे भाई कपड़े धोने से। ये भाई वो आया, उन्हें छोटी जी चाबी ला के खोले आकड़ी कि कार्ड मेरा उन्हें कढ़िया। फिर उन्हें मशीन में पता नहीं की चपेड़ मारी या लत्त मारी, तो बत्ती बड़ी हरी पी कू। पैसे दिए कि नहीं? मैं जो कार्ड पाया उन्हें पीछे बह के मैंने पैसे देते हैं मशीन से। बेतुकी बात है। हाँ, कहना साईं इसका ऑटोमेटिक खराब हुआ तुम कार्ड डालो, कितने चाहिए? मैं कहा 20,000। कहना रखो, कार्ड डाल दिया। मैं कहा डाल दिया, ये पकड़ो एक। पकड़ो अपने पैसे में वेला तरह फड़े ने दे दिया। We'll take a break. Stay with us. Welcome back. हज़रात, आज का गाना हमने फिल्म यार मस्ताने से लिया है। वजीर अफजल का मास्टरपीस है ये गाना। हज़ीम कादरी के लिरिक्स गाया मैडम नूरजहां ने। पेश करने जा रही हैं साइमा मुमताज। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी। तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल। तेरे जय महबूब ते हीरे मिलदे मुश्किल नाल। मेरे वेख नसीब वे मैनू राचों लब गया लाल। हो मेरे वेख नसीब वे मैनू राचों लब गया लाल। प्यार मैं करा प्यार तू करे, बिन तेरे दिन मेरा नहीं लंघना वे। वे जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी। सजना मेरी तेरे हथ विच डोर। अज तो सोहणिया सजना मेरी तेरे हथ विच डोर। कहना जी ते लेना के जिधर चावे मोड़। हो कहना जी ते लेना के जिधर चावे मोड़। बातों फड़े बा मैं फड़ा, तक तक वे मैं आज नहीं रजना वे। वे जाज तो मैं तेरी, तू मेरा सजना वे। जाज तो मैं तेरी। शविक दी मिल जांदी है पैसे होवण कोल। हर शविक दी मिल जांदी है पैसे होवण कोल। नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल। हो नहीं मिलदा ते प्यार नहीं मिलदा ए सौदान मोल। सौ कहानियां वे जहानियां तेरे जया दूजा मैनू नहीं लभना वे। वे जाज तो मैं तेरी।